गुड आफ्टरनून बच्चों। बस 1 मिनट में। हाँ, एक्चुअली वेट 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 वेट। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। ओके, हाँ तो हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। माइकल पोर्टर की, वेट का स्पेस खोल ले। हाँ, माइकल पोर्टर थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली क्या दिया, इन्होंने अच्छा खासा काम किया स्ट्रेटजीज पॉलिसीज पर लेकर। सबसे पहले तो इन्होंने काम तो बहुत सारे किए, जो इनके मेजर थे उसमें पहला ये था कि माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस को लेके एक मॉडल दिया, तो उसी को कहा गया माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस, ठीक है। उस मॉडल में 5 इन्होंने फोर्स दिए थे, या 5 एनालिटिकल पॉइंट समझो मेंशन किए थे। इनकी जो 5 फोर्सेस एनालिसिस थी, ये बेसिकली कंपटीशन पर बेस्ड थी। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है तो क्या है, उसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, ठीक है। कोई एक ही तो जैसे अगर हम शैम्पू की बात करें तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ डव है या सिर्फ सनसिल्क है, ठीक है। बहुत सारे शैम्पू हैं, ट्रेस्मी भी है और भी है, ठीक है। और अच्छे अच्छे हैं जिनकी और सभी की ही ऑलमोस्ट सेल हो ही रही है, ठीक। अब अगर हम क्या बात करें, बहुत सारी तो उसी तरीके से अगर देखा जाए, माइक पोर्टर ने कहा कि जो उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया 5 फोर्सेस एनालिसिस का, इसका मेन काम ये था कि जो भी इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल है उसको क्लियर करना, और इसको क्लियर करने के साथ साथ स्ट्रेटजीज जो होती हैं बिजनेस को रन कराने के लिए उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। लिखा भी हुआ है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क दैट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री एंड बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. It draws upon industrial organization economics to derive 5 forces that determine the competitive intensity and therefore attractiveness of an industry. इन्होंने माइकल पोर्टर ने कहा कि इस 5 फोर्सेस एनालिसिस के थ्रू क्या होगा, फोर्सेस कुछ डेवलप किए जाएंगे या ड्रॉ किए जाएंगे, जिनका मेन काम क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा या और बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को क्या करना होगा, अट्रैक्टिवनेस को भी मेंटेन करना होगा। इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, ठीक है, हर मैन्युफैक्चरर चाहता है या प्रोड्यूसर चाहता है जो उसका प्रोडक्ट है वो मार्केट में एज इट इज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रन करता रहे, जिससे कि वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते रहे उसी प्रोडक्ट से। और क्या होता रहे, और क्या होता रहे, बोलो। अरे बेसिक सा है एकदम, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग करते हैं, बोलो बच्चों, बोलो तो एटलीस्ट। मैम कुछ सेवा में कौन है? हाँ, क्या सुनाई नहीं पड़ा? मैम क्या पूछ रही हैं आप लोग? हम ये पूछ रहे हैं कि जो अगर कोई प्रोडक्ट लिस्टेड है मार्केट में, ठीक है, तो वो क्यों अपनी अट्रैक्टिवनेस को मेंटेन रखता है इन द इंडस्ट्री? मैम ताकि वो यूज में रहे कस्टमर। यूज में क्योंकि मैम बना कस्टमर रहे, और कस्टमर अवेयर रहे। कस्टमर अवेयर तो रहेंगे ही, और ये भी रहे कि कस्टमर स्विच ना करे बेसिकली उस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की ओर। मेन जो पोर्टर थे उनका यही कहना था, जो पोर्टर की 5 मैम आपकी वॉइस बहुत डिस्कनेक्ट होके आ रही है। बेटा यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है।
एक्चुअली बाहर बहुत हवा चल रही है, इस वजह से नेटवर्क आज मेरी लास्ट क्लास ही बहुत प्रॉब्लम से पूरी हो पाई है। हेलो, Okay, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, बाकी हम ये पीडीएफ सेंड करेंगे ना, जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो एक बार पढ़ोगे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास तो मेरी करीब 6 बार तो उसमें कनेक्शन एरर आया है। 5 से 6 बार क्लास डिस्कनेक्ट हुई है, फिर कनेक्ट हुई है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था। ठीक है, तो क्या था, पोर्टर बेसिकली यही कहना चाह रहे थे कि एक क्या हो, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को मेंटेन किया जा सके। ठीक, कहा भी गया है, पोर्टर रिफर टू दीज फोर्सेस एज द माइक्रो एनवायरनमेंट टू कंट्रास्ट इट विद द मोर जनरल टर्म मैक्रो एनवायरनमेंट। They consist of those forces close to a company that affect its ability to serve its customers and make a profit. पोर्टर ने कहा कि जितने भी ये फैक्टर्स थे, कौन कौन से फैक्टर थे, जिसमें कि बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और जो भी अट्रैक्टिवनेस है, ये सारे फैक्टर्स बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट पर काम कर रहे थे, जिनको रिलेट किया गया किससे, मैक्रो एनवायरनमेंट से। और जब ये फैक्टर दोनों रिलेट हुए तो ये कंपनी के बहुत क्लोज रहे। कंपनी कौन, मतलब बिजनेस फर्म के, जिससे इन्होंने क्या किया, कंपनी जो भी कंपनी की एबिलिटी थी उसको इम्प्रूव किया और एनहांस किया, जिससे वो कस्टमर को क्या कर सके, कस्टमर की जो भी सेटिस्फैक्शन है उसको फुलफिल कर सके और अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सके। ठीक है, पूरा अगर देखा जाए कि अगर आप एज अ प्रोडक्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, और अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी भी रन करेगी। पोर्टर के जो 5 फोर्सेस थे उसमें जो 3 फोर्सेस थे, ठीक है, बेसिकली 5 में से जो 3 थे वो हॉरिजॉन्टल कंपटीशन पर बेस्ड थे। कौन कौन से थे 5 फोर्सेस, पहले उनके नाम सुन लो। सबसे पहला था थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू जो भी नया प्रोडक्ट स्विच मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसके थ्रेट। नेक्स्ट क्या था, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मतलब जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, लाइक कोक है, अगर कोका कोला है, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है मार्केट में लाइक कोका कोला एंड पेप्सी, तो एक नेक्स्ट ब्लैक कोल्ड ड्रिंक को मार्केट में क्या करना, फिर से वापस इंट्रोड्यूस करना, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही तो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, नेक्स्ट था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर था मार्केट कंपटीशन। ठीक है, या कॉम्पिटिटर। तो जो 3 हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिशंस थे, लाइक कौन कौन से थे, सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सर्विसेज, थ्रेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड राइवल्स एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। और जो 2 फोर्सेस थे तो वर्टिकल प्रोडक्शन कंपटीशन से थे, लाइक कौन कौन से, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बायर्स कहें या कस्टमर्स कहें, एक ही बात थी। ये पांचों से मिलकर ही पोर्टर के 5 फोर्सेस बने, जिसमें से 3 हॉरिजॉन्टल थे और 2 वर्टिकल थे। वर्टिकल एक जैसे हो गए जहां पे बार्गेनिंग की बात हो रही थी, बार्गेनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ सप्लायर्स, या और दूसरा फ्रॉम द साइड ऑफ कस्टमर्स था। ठीक है, पोर्टर की जो 5 फोर्सेस एनालिसिस थी वो बेसिकली SWOT एनालिसिस के रिगार्डिंग थी। SWOT एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ठीक है, जो पोर्टर के 5 फोर्सेस थे इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस पैराडाइम, इन सब पर बात किया गया कि इंडस्ट्री में का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडस्ट्री का क्या बिहेवियरल पैटर्न है टुवर्ड्स द अपने प्रोडक्ट को लेकर टुवर्ड्स द देयर कस्टमर। ठीक है, परफॉर्मेंस पैराडाइम मींस कंपनी की परफॉर्मेंस, मतलब 360 डिग्री परफॉर्मेंस क्या है टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट। इस तरीके से कंपनी पोर्टर ने सारे 5 फोर्सेस जो थे उनको कैटेगराइज भी किया और हर फोर्स को अलग अलग करके, ठीक है, तब उसको कैसे फिर अलग अलग करके मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का अलग करके फिर फाइनली 5 फोर्सेस को एक्सप्लेन किया। तो पहला फोर्स क्या था, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या कह रहा था, जो भी प्रॉफिटेबल मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी मार्केट में है तो वो चाहेगा कि वो एक्सट्रीमली हायर रिटर्न्स को गेन करे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करता रहे। ठीक है, बट ये उतना इजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका कोई प्रोडक्ट है और उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट एंट्री ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो नया प्रोडक्ट है
ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बहुत बुरा असर डालता है। लिखा भी हुआ है दिस रिजल्ट्स इन many new entrants which eventually will decrease profitability for all firms in the industry। जब तक कि इन न्यू फर्म्स की Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बोलो मैम कई बच्चों की भी कॉल आई थी मेरे पास। हाँ बोलो तो क्या कह रहे अगर हो थे? सके तो गूगल। मैम कॉल आई थी उनकी कई सारे लोग की, अभी कह रहे थे क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या इशू हो गया। मेरा नेटवर्क इशू है। देखो हम इतने दिनों से क्लास ले रहे हैं, कभी तुम लोगों को मेरे एंड से नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? ये आज बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि हम यस यूनिवर्सिटी मैम, के क्योंकि आज आपकी वॉइस काफी डिस्कनेक्ट हो। क्या करें बेटा, हम खुद मैम परेशान आज हैं। बहुत डिस्कनेक्ट हो गया आपकी वॉइस। हाँ आज हम देख रहे थे, हैदर सर भी शायद क्लास ले रहे थे, वहां भी तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे ना? मैम हैदर सर की क्लास में तो हम कब ज्वाइंट हो गए कब लीव हो गए हमें कुछ भी नहीं पता लगा। मैम एरर शो हो रहा था और अब फिर हम ऐसे ही ऑनलाइन छोड़ दिए थे। मैम कब ज्वाइन हो गए कब लीव हो गया पता भी नहीं लगा। क्लास भी खत्म हो गई उनकी, कुछ हम ले भी नहीं पाए, उनका अटेंडेंस लग गई बल्कि खाली। बेटा बहुत प्रॉब्लम है। इवन अभी हम तुम लोगों से चलिए आप बात कंटिन्यू करिए मैम। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत समझो, अदरवाइज कल क्या करेंगे, वापस से इस क्लास को रिपीट कर देंगे, वो चलेगा? ठीक है ना? तो क्या है, सबसे पहली है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। या तो जो भी नया प्रोडक्ट एंट्री ओके ले मैम। रहा है। क्या हुआ बच्चों? हेलो Yes, ma'am. क्या हुआ? यस मैम आवाज आ रही है आपकी। तो वही कह रहे थे कि या तो जो हेलो भी मैम ऑडिबल? हाँ हाँ आवाज आ रही है, मेरी आ रही है, मेरी क्लियर है? मैम आपकी आवाज बहुत रुक रुक के Yes, आ रही है। ma'am. बेटा एक यार काम करते आवाज ही हैं, नहीं आ रही एक है, क्या क्लास चल रहा है? हेलो हेलो Yes, यस ma'am. मैम आ रही, अभी आई। अब सुनो आई सुनो, एक मैम। काम करते हैं, देखो ये जितनी देर की भी क्लास है, ऐसा करते हैं इसको वाइंड अप करते हैं, और शाम में करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास या तो को हम गूगल मीट पर क्लास ले लें, हम अपने घर से लेंगे, क्योंकि मेरे मैम घर पे 4 नेट बजे मत लीजिए मैम, फिर बहुत लेट हो मैम जाता आ है। रही है आपकी आवाज? बेटा अभी तो आ रही है, ये 2-2 मिनट पे तो आवाज मेरी स्किप हो रही है, क्या कर सकते हैं, यस नेटवर्क। मैम रुक रुक के आ रही है। या एक काम करते हैं, आज की क्लास को स्किप कर देते हैं, कल हम वापस से लेंगे क्लास पूरी फिर से रिपीट। Okay, ma'am. तो और एक काम करते हैं, ये जो पीडीएफ है ये हम तुम लोगों को शेयर कर देंगे, तुम इतना करना, एक बार ये यस पीडीएफ मैम। रीड आउट कर लेना, ठीक है? Okay, ma'am. इतना ओके कर मैम। लेना बस, ठीक Yes, है? ma'am. ओके ओके मैम। बच्चों, ओके थैंक यू मैम। ओके। मैम अटेंडेंस का क्या करें फिर? अटेंडेंस पोस्ट तो करो, जितने अभी हैं, जितने भी हैं अभी उनकी तो पोस्ट ठीक है करो मैम, ही, ले ले रहे। ठीक है? ठीक ठीक अगर ठीक क्योंकि ओके। अभी हमें घर पहुंचने में भी करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा, अदरवाइज हमको तो 2:30-3 बजे क्लास करना चाहोगे? हाँ मैम कर लेंगे। अच्छा कर लेंगे। हाँ, Yes. नहीं शायद सब कंफर्टेबल नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करेंगे। 2 o'clock पर मुझे सर की क्लास है। ओके नहीं तो एक काम करते हैं, कल ले लेंगे हम क्लास और पूरी रिपीट कर देंगे, पूरा जितना भी है वो सब रिपीट कर देंगे, ठीक है? और आज ये जो नोट्स है ये हम अभी पीडीएफ भेजेंगे ना, तुम लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेना प्लीज, इतना कर लेना, ठीक है? एक बार पढ़ लोगे तो फिर से समझाने में हमें कम टाइम लगेगा। हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही Yes, है? ma'am. मैम आ आ रही रही है। है। आ रही आ रही आ रही। ठीक है, अच्छा सुनो, शॉर्ट में सुन लो, 5 फोर्सेस क्या क्या थे वो सुन लो। सबसे पहले थे थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ये कहता था कि जो भी नया प्रोडक्ट एंट्री ले रहा है उसका एक मेजर इफेक्ट आएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो सेकेंड फोर्स था वो था थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सपोज ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक है, अब उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई नई कोल्ड ड्रिंक अगर लॉन्च होगी तो उसका असर दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स पर आएगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है प्रोडक्ट वो भी, या जो ऑलरेडी या जो फिर से नया एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स
बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मींस सपोज जो तुम्हारे प्रोडक्ट का रेट है, हो सकता है कस्टमर को लग रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है, वो कुछ नेगोशिएशन करे किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर। तो ये भी एक फोर्स होता है, ठीक है, जो कि कंपटीशन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर से मतलब जो ऑलरेडी सप्लायर है लिस्टेड मार्केट में, उनका ये कहना है, हो सकता है उनको तुम्हारे रेट जो है कम ज्यादा लग रहे हो, इसलिए वो अपने प्राइस को लेकर नेगोशिएशन चाह रहे हो। ऐसे केस में हम ये भी नहीं कर सकते कि हम नेगोशिएशन ना करके छोड़ के नया सप्लायर ले ले, क्योंकि जो एक क्या बोल रहे ट्रस्ट वर्दीनेस मेंटेन हो चुकी है, वो शायद हमें नए पर्सन के साथ ना मेंटेन हो पाए। तो इस केस, ऐसे केसेस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी हमारे गुड्स मार्केट तक पहुंच रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, उनसे हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई प्रॉपर तौर पर ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केट कंपटीशन या मार्केट राइवलरी। मार्केट राइवलरी ये होती है कि जब एक ही तरीके के कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में लिस्ट होते हैं, तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के, उनके बीच कहीं ना कहीं एक राइवल कंपटीशन वाली फीलिंग स्टार्ट होने लगती है, जो कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम इफेक्ट डालती है किसको, प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। ये थे हमारे पोर्टर के 5 फोर्सेस। अच्छा, एक और टॉपिक है इसी में आगे, हम ये शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल में हम कल एक्सप्लेन कर देंगे, अभी सिर्फ सुन लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो है पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। पोर्टर्स ने इन 5 फोर्सेस मॉडल को देने के बाद एक वैल्यू चेन एनालिसिस प्रेजेंट की। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू को इनहांस कर दे, तो उससे जो उसकी क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी होती है, वो कहीं ना क्रिएटिविटी या यूं कह दें कि उसके लिए जो अट्रैक्टिवनेस होती है टुवर्ड्स द कस्टमर्स, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। जो ये वैल्यू चेन एनालिसिस थी, इसके लिए पोर्टर ने 9 स्टेप्स की एक प्रोसेस बताई। इसमें जो 9 स्टेप्स में 5 स्टेप्स थे वो उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज थी, जो रेस्ट 4 स्टेप्स थे वो सेकेंडरी एक्टिविटीज थी। जो फर्स्ट 5 स्टेप्स थे जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज थी, वो इस तरीके से थी। सबसे पहली थी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दूसरी थी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, थर्ड थी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर फोर्थ थी सेल्स मार्केटिंग, लास्ट थी आफ्टर सेल्स सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हमारी सारी वो स्टेप्स आते हैं जबकि हम रॉ मटेरियल को क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं फॉर क्या बोल सकते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज। मतलब कि अगर हम चाहते हैं हमें फिनिश गुड्स चाहिए, इन टाइम पर चाहिए, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, हमें उसे इन टाइम कंप्लीट करना है, उस केस में हमें क्या करना होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना होगा। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पर जाएंगे, जहां पे इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज होती है, ये हमारी जनरली वर्क इन प्रोग्रेस या की ही स्टेज होती है, जहां पे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होने की ही प्रक्रिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये हमारी कहलाती है कौन सी स्टेज, जहां पे हमारे पास फिनिश गुड्स के फॉर्म में प्रोडक्ट होते हैं और हम इनको आगे रेडी कर रहे होते हैं, आगे सेंड कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं फॉर सेलिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट हमारी स्टेज होती है मार्केटिंग एंड सेल्स की, जहां हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से पहले तो एडवर्टाइजमेंट आ ही रहे थे, अब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है तो उसकी पैकिंग वगैरह, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो विजुअली क्लियर है, ठीक है, रेडी हो चुका है, तो अब हम उसका विजुअल फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हैं पब्लिक को, जिससे शायद पब्लिक कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो सकेगा, ठीक है, रिलेट होगी अगर पब्लिक, तभी वो शायद उसको यूसेज रेट बढ़ पाएगा, यूसेज परसेंटेज बढ़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद जब कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया, कस्टमर ने यूज कर लिया, उसके बाद आती है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस मींस जनरली ये महंगे प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज में 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम कहते हैं गारंटी और वारंटी। गारंटी क्या होती है, कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड तक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। वारंटी में कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये थी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज हमारी क्या होती है, 4 होती है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रोक्योरमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। इसी तरीके से मिला के हमारी 4 एक्टिविटीज होती है। जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, उन पर आगे फीडबैक के लिए हमारी
सेकेंडरी एक्टिविटीज वर्क करती हैं। फाइन, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, तो एक Yes, काम ma'am. करेंगे, इसको हम फिर से एक बार कल फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना। अभी हम इसका पीडीएफ प्रॉपर सेंड करेंगे, वो एक बार बस रीड आउट कर लेना, तो कल जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो तुम लोगों को समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके नो मैम। मैम। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं, नेटवर्क का इशू भी हो रहा है, मेरा बार बार कनेक्शन भी बार बार आ रहा है जा रहा है, तो हम बाकी कल करते हैं, ठीक है? मैम अब आपकी वॉइस सही आ ओके रही है। मैम। नो, अब क्लियर हो रही है। ये आज हर क्लास में ही लगभग यही प्रॉब्लम है, सब बच्चे यही कह रहे हैं कि उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू यूनिवर्सिटी के एंड से ज्यादा ही है, ठीक है? मैम आप यूनिवर्सिटी में है क्या आज? क्यों? मेरी तो रोज पूछ की रहा क्लास था हम ऐसे। यूनिवर्सिटी से ही ले रहे हैं। तुम लोग परेशान नहीं हो, हम इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है? तो एक ठीक है बार मैम। बस घर पे से पढ़ लेना बस तुम लोग खुद से, तो जब हम एक्सप्लेन ओके। करेंगे ना तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ओके मैम। फिर तुम्हें पोर्टर का सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? और अटेंडेंस बच्चों जरूर से पोस्ट कर देना प्लीज, मैम हो गई है। ठीक है? ओके बेटा, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा। Bye.